नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स ट्यूटोरियल्स में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण 500 प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। देखिए, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, इस चीज़ की ज़्यादा परवाह मत करिए कि कब तक आया नोटिफिकेशन आएगा। बट स्टडी को बिल्कुल लाइन वाइज अपना रखते रहिए, ठीक है। एक एक करके जो सारे आपके पार्ट्स आ रहे हैं 500 प्रश्नों के लिए, उसको अच्छी तरीके से तैयार करते रहिए। मध्य प्रदेश आपका काफ़ी पूछने वाला है। और साथ ही साथ जो लोग MPPSC की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अपकमिंग एग्ज़ाम जो आपका अप्रैल में होने वाला है, उसके लिए तो बिल्कुल ज़रूर देखिए, क्योंकि हम MP को पूरा अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं और धीरे धीरे आपके लिए करंट अफेयर्स भी लेके आएंगे, ताकि आपके लिए वो भी सारी चीज़ें कवर होती रहे, ठीक है। तो ये जो मेन 500 प्रश्न आप इन पे तो अपनी कमेंट बनाइए, ताकि आपके लिए वो कवर होता रहे। और जो भी आप MPPSC के लिए पढ़ रहे हैं या अपनी पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसका टेस्ट देने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक मौका आपको यहाँ मिल जाता है। हम 4 प्रश्न लेते हैं, एक सुटेबल आंसर यहाँ पे चेकआउट करते हैं, ताकि समझ में आ सके किस चीज़ का कौन सा आंसर और किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आप पूरा वीडियो देखेंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी क्लैरिटी रहे। देखिए, यहाँ पे हम अगले 50 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। जो हमने पिछली वीडियो में अपने 50 प्रश्न डिस्कस कर लिए थे, तो 100 प्रश्न हम आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि आपके लिए अच्छे तरीके से सारे प्रश्न कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसकी अपडेट अच्छी तरीके से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्याएं सबसे अधिक है, ठीक है। तो मृदा अपरदन की सबसे अधिक समस्याएं जो है, ये आपकी मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, याद रखना। और अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा, ठीक है, ये डेटा याद रखना कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वन किस डिस्ट्रिक्ट में है, और सबसे ज़्यादा जो वन आधारित प्रदेश है, ये कौन सा है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा वन आधारित प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। तो पहला तो यही हो गया जो इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स की तरफ से पूछा जा सकता है। सेकंड ये पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो किस तरीके के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक वृक्ष ये साल के वृक्ष पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। सेकंड का सी आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे है। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में। इसके अलावा भी पूछी जाती है कई चीज़ें। देखिए, जो आपसे करंट अफेयर्स में पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी की समाधि कहाँ है, तो ये राजघाट में है, ठीक है, राजघाट में। लेकिन जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनसे ये पूछा जा सकता है कि मतलब जो महात्मा गांधी की समाधि है, वो मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो आपका बड़वानी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये लोकेट करती है। तो बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती, याद रखना। लेकिन जो समाधि का नाम है वो राजघाट ही रखा गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जिसका नाट्य काठी है। तो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, जिसका नाट्य काठी है, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है, ठीक है। गांजा उत्पादक जिला, ठीक है, ये आपका खरगोन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। खरगोन में सबसे अधिक गांजा उत्पादन किया जाता है, और ये मध्य प्रदेश का केवल एक ही ऐसा जिला जहाँ पे गांजा उत्पादन किया जाता है। तो हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है वहाँ पे कि इनमें से कौन सा गांजा उत्पादक जिला नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको याद रखना कि कौन सा नहीं है। मतलब अगर खरगोन के अलावा कुछ आपको दिया रहता है स्टेटमेंट में, तो फिर वो गलत आंसर रहेगा, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था। तो जो खजुराहो मंदिर है, ठीक है, इनका चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण किया था, याद रखना, खजुराहो, ठीक है। खजुराहो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो जो खजुराहो आता है आपका, ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको खजुराहो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। तो कब दिया गया है। तो खजुराहो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा ये इसको दिया गया है 1989 में, ठीक है, 1989 में। इसके अलावा जो है, याद रखना, 1989 है, ठीक है। इसके अलावा एक सेकंड, जो इसके अलावा है वो है सांची, ठीक है, सांची का जो स्तूप है, ठीक है, जिसको किसने बनाया था, अशोक ने बनवाया था। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो इसको कब दिया गया था। तो इसको दिया गया था 1986 में, ठीक है, 1986 में। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अलावा भी एक और है आपका, ठीक है, आई थिंक यस, भीम बेटका। तो जो भीम बेटका है, ठीक है, होपफुली आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, भीम बेटका है। इसको जो दिया गया है, ये दिया गया है
2003 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, इसको नोट डाउन करते रहिएगा। अगला प्रश्न है कान्हा किसली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बना। देखिए कान्हा किसली कहाँ पे, तो मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन कब इसको बनाया गया था, तो 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा। सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन नहरें हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षक का केंद्र खजुराहो के मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में है। ये देखिए ये वही क्वेश्चन पूछ लिया जो मैंने आपको वहाँ बताया था कि खजुराहो के मंदिर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, याद रखना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है। देखिए ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपसे। ठीक है, जिनका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे चुका हूँ। तो सांची किसने, अशोक सम्राट ने बनवाया था, याद रखना। देखिए भरथरी की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो ये आपकी उज्जैन में है, ये याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है भरथरी की गुफाएं कहाँ हैं। ठीक है, तो जो एमपीपीएससी की तैयारी करे वो तो पूरा वीडियो जरूर लास्ट से देखे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर रहें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस नगर में प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। तो सभी को पता है ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है। रिसेंटली अभी यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ जो जबलपुर है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ जो मध्य प्रदेश है, ये बदले गए हैं। आप कमेंट करके नाम बताइए। देखिए इतना तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि जो इसकी तैयारी करें उनको इनका नाम पता होगा। चलिए इस आपसे मैं एक हिंट दे देता हूँ कि ये जो है ये एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका जो रिलीजन है ये मुस्लिम है। तो आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं कि ये कौन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है। इजी क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां। ठीक है, अनुसूचित जनजातियां मतलब एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एससी की सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सी झाबुआ आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय आपकी बुरहानपुर, एक सेकेंड। ठीक है, यूनानी चिकित्सा कहाँ स्थित है, ये बुरहानपुर में स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है। सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र ये आपका मालवा है। मालवा सबसे ज्यादा सोयाबीन आता है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कुछ थोड़ा सा उत्तराखंड टाइप का नाम मैं आपको हिंट देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मतलब आप जल्दी से उसको याद नहीं कर पाएंगे तो देखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा नाम है, और अगर जिनसे नहीं बनता है तो फिर मैं अगली वीडियो में इसको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, उत्तर से स्टार्ट करती है दक्षिण की ओर बहती है। तो ये आपकी ऑप्शन बी केन नदी जो है ये आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चंबल नदी के किनारे जो बसा हुआ है ये आपका मऊ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, मऊ जो बसा हुआ है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है। तो मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादित करने वाला जो जिला ये बालाघाट है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लौह अयस्क। ठीक है, याद रखना, अयस्क के काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, एमपीपीएससी वाले तो बिल्कुल रट लीजिए आप लोगों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बालाघाट। ठीक है, बालाघाट में लौह अयस्क सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला जो राज्य है। ठीक है, सॉरी जो आपका जिला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे बड़ा नगर की बात करें, सबसे बड़ा नगर ये आपका इंदौर सी है। ठीक है, याद रखना जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, हम क्षेत्रफल वाइज नहीं देख रहे हैं, सबसे जनसंख्या इंदौर में रहती है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादित करने वाला जिला कौन सा। सर्वाधिक अफीम, ठीक है, सर्वाधिक अफीम कहाँ से उत्पादित की जाती है। तो भैया ये मंदसौर। ठीक है, मंदसौर वाले अफीम सबसे ज़्यादा उत्पादित करते हैं। ठीक है, याद रखना, सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम पर्यावरण न्यायालय जो ये आपका भोपाल के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है। तो मैग्नीज कौन उत्पादित करता है इनमें से। तो देखिए रीवा, जबलपुर, पन्ना, यहाँ मैग्नीज नहीं होता, यहाँ छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा होता है। तो जो पन्ना है ये तो आपको सभी को पता है, हीरे की खदान के लिए फेमस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो मैग्नीज उत्पादित करने वाला छिंदवाड़ा है, और जो अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था लौह अयस्क, ये आपके लिए कौन सा है, ये बालाघाट है।
अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ उत्पादित किया जाता है। देखिए ये बता दिया हूँ, ठीक है। तो मध्य सर्वाधिक हीरा कहाँ उत्पादित किया जाता है। देखिए सर्वाधिक हीरा ये है आपका मंझगांव। मंझगांव ये कहाँ पे आता है, तो ये पन्ना के अंदर आता है, याद रखना। मंझगांव पन्ना के अंदर आता है। तो मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ उत्खनित होता है, ठीक है। इसका खनन होता है तो ये पन्ना में होता है, और पन्ना के अंदर मंझगांव में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक उत्पादित होता है। सभी को पता है, ऑप्शन बी जबलपुर। जबलपुर में संगमरमर सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की उर्मिला परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से की सहयोग से बनी है। तो मध्य प्रदेश की जो उर्मिला परियोजना है ये बनी है आपकी ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सहयोग से इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश का ये जो आपका एक सेकेंड चलिए, मध्य प्रदेश का ये आज आपका जो मंडद्वीप, ठीक है, मंडद्वीप है, यहाँ पे सर्वाधिक सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, याद रखना। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है। बजाज टेम्पो का कारखाना ये स्थापित किया गया है पीथमपुर में इसको स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में से कौन सा सही नहीं है। तो चचाई ये रीवा के अंदर है। ट्रांस जलप्रपात ये भी आपके यहीं आता है, धुआंधार मध्य प्रदेश में है। तो ये जो बोगा है ये मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब बोगा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नहीं है। कॉमेंट करके बताना कहाँ पे स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंती है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, ठीक है। अवंती पूछा गया है, तो ये उज्जैन का नाम अवंती है, प्राचीन नाम। और इसको एक और नाम है, याद रखना, उज्जैनी, ठीक है, ये भी है। तो ये तो नाम से ही है, बट याद जरूर रखना, अवंती इसको और भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है। इजी है, बरगद, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है। इजी क्वेश्चन, कर्मा नृत्य गौण जाति से संबंधित है, ठीक है। सरल क्वेश्चन था, याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है। तो ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है तो दतिया में नहीं बोली जाती, बाकी मुरैना, भिंड और ग्वालियर इन तीनों जगह पे ब्रज भाषा बोली जाती है। इसका एक कारण है कि मुरैना, भिंड और जो ग्वालियर है इसकी जो लोकेशन है ये आपकी उत्तर की ओर है, और उत्तर की ओर आपका उत्तर प्रदेश मिलता है, इसलिए वहाँ पे ये जो जिले से टच करते हैं जहाँ पे ब्रज भाषा का उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि दतिया में इसका उपयोग नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से याद भी रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अपराध अनुसंधान का परीक्षण मध्य प्रदेश के किस महाविद्यालय, पुलिस महाविद्यालय में दिया जाता है। तो ये सागर में से है बी। तो जो सागर पुलिस महाविद्यालय है वहाँ पे अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का है, ठीक है। भगोरिया झाबुआ जिले के जो आदिवासी है उनका ये प्रसिद्ध नृत्य है, एक आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा प्रयोग नहीं की जाती है। बुंदेली भाषा का उपयोग नहीं होता भैया, तो ये है रीवा ए, यहाँ पे बुंदेली नहीं बोली जाती, क्या बोलते हैं, बघेली, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बघेली बोलते हैं। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किस से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश भारत भवन ये ललित कला से भी, प्रदर्शनकारी कला से और साहित्य, इन सभी संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है। पेपर में कुछ भी दे, याद रखना, भारत भवन में ललित कला, ठीक है, प्रदर्शनकारी कला और साहित्य तीनों से रिलेट करती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है। तो मध्य प्रदेश में जो भोपाल में स्थित रविंद्र भवन ये एक विशाल सभागृह है, क्या है, विशाल सभागृह। यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं रविंद्र भवन में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना 1981, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1981 में की गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पे है। तो मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम ऑप्शन बी भोपाल के अंदर स्थित है, इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला लगाया जाता है। जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी, ठीक है, सभी को पता है, चंदेरी में लगाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस नदी पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो मध्य प्रदेश की किस नदी पर। तो इंद्रावती नदी, बी है आपका आंसर। तो बी बोध घाट जल विद्युत परियोजना इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित है। कुमार गंधर्व है ये ऑप्शन बी
देवास से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है, और शेयर जरूर करना। इसके पहले की जो भी हमने वीडियो बनाई इसको देखिएगा जरूर। ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाके आपको इसको मिल जाएगा, ठीक है, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे भी दे सकते हैं, ठीक है, मैं प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक। अगला प्रश्न है, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? तो जो कोरकू है ये आपकी दक्षिण में पाई जाती है, याद रखना कोरकू, ठीक है, ऑप्शन ए दक्षिण में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुलिस संभागों की संख्या कितनी है भैया? पुलिस संभागों की संख्या ये आपकी मध्य प्रदेश में, ठीक है, कितनी? 14 पुलिस संभाग है मध्य प्रदेश में, ठीक है, पुलिस संभाग, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा रहा है, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कहाँ स्थापना की गई है? तो पत्रकारिता विश्वविद्यालय ये भोपाल, सी भोपाल के अंदर की स्थापना की गई है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में से 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं, जिनमें से एक भोपाल में, दूसरा कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, एक तो भैया भोपाल में है और दूसरा कहाँ पे? तो दूसरा आपका सतना में देखने को मिलेगा, याद रखना, ठीक है, ऑप्शन डी सतना में मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और 1 नवंबर को ही हमारा राज्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार है? तो समवर्षा रेखाओं की बनावट ये आपकी मोड़दार आपको मिलेगी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोड़दार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन डी भोपाल से होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? तो मध्य प्रदेश का पिन कोड ये मतलब किस अंक से प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन 4 4 से होता है, याद रखना, ठीक है, याद होगा ना, 482000 ऐसे करके जो भी रहता है, यहाँ पे 0 चेंज होता है, बट 48 आपका आता है, मतलब 4 तो सभी जगह रहता है, ठीक है, याद रखना इस तरीके से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन, जो 50 हमने कल डिस्कस किए थे, कल 50 आज डिस्कस हो गए। इसी तरीके से 50-50 करके 500 क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे, और आगे भी हम आपके 1000 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आएंगे, जो MP पुलिस में तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, और MP PSC में तो फिर आपको ये नैया पार करा सकता हो सकता है। आपके जो इंपॉर्टेंट जो MP GK पूछा जाता है 20 से 30 नंबर का, वहाँ पे आपको सबसे बड़े पोर्शन में आपको हेल्प करा दे। तो देखिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए जितना हो सके, और जो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देखिए, ठीक है। इसके पहले हमने NTPC के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, तो उनको भी देखिए, ताकि आपको ये ना रहे कि MP से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने और वो आपसे छूट जाए, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो देखिए वर्ल्ड अफेयर्स ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड अगर यहाँ तक आए तो अपना फीडबैक दिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।